नमस्कार पाठ। आखिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया क्यों? ये समझने से पहले हम लोग जानते हैं एक आंदोलन हुआ था उस समय, जिस आंदोलन को महाड़ सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। महाड़ एक गांव है, महाराष्ट्र के कोंकण जिले में एक गांव है महाड़। वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ था और महाड़ सत्याग्रह के आंदोलनकारी में से अध्यक्षता जो कर रहे थे भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। और इसी आंदोलन में, इसी सत्याग्रह में मनुस्मृति को जलाया गया था। 25 दिसंबर 1927 को यह सत्याग्रह शुरू हुआ था और इसी दिन जब 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जिस दिन जलाया गया था कुंड में, उस कुंड को उस दिन ये लोग मनु स्मृति दहन दिवस के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि मनुस्मृति दहन दिवस किसे कब मनाया गया, तो 25 दिसंबर 1927 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में महाड़ सत्याग्रह के आंदोलन में। उसमें महाड़ एक जात होती थी, जैसे उस समय जो थी जाति व्यवस्था पे आधारित था। उस समय जो क्षुद्र होते थे, शूद्रों को, जो ब्राह्मण होते थे, उच्च कोटि के जो जातियां होती थी, वो निम्न कोटि की जातियों को के साथ बड़ा क्रूर व्यवहार करती थी। मंदिरों में इनको जाने से मना कर दिया जाता था, इनके लिए अलग कुओं का व्यवस्था किया जाता था, वो भी गांव से बाहर। इनके लिए तालाबों में प्रवेश, पानी पीने से मना कर दिया जाता था। उस समय वहीं पे एक जो निम्न कोटि की जातियां थी, वो अपने मंदिर में जाने, पूजा करने के लिए इच्छुक थी और वहीं पे एक तालाब था। तालाब में पानी पीने के लिए उनको होता था कि जानवर पानी पी सकते हैं और भी जातियां पानी पी सकती हैं, लेकिन शूद्र ही क्यों नहीं पानी पी सकते। तो उन्होंने इसके लिए आंदोलन किया। जब इन्होंने इसके लिए आंदोलन किया और कलेक्टर से नोटिस भी मिल गया था कि हाँ, आप लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हो और आप पानी वहां के जो है चबतार से पानी पी सकते हो या तालाब से पानी पी सकते हो। तो वहां के जो ब्राह्मण थे उन्होंने क्या किया, लीगल नोटिस ले लिया, स्टे ऑर्डर ले लिया वही कोर्ट से। उच्च कोटि की जातियां ने नोटिस ले लिया और फिर उसके बाद इनको छोटी जातियों को के लिए जमीन देने की भी धमकी दे दी कि कोई भी अपना जमीन इन्हें नहीं देगा आंदोलन करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए। तो वहीं पे एक जो उच्च कोटि के ही जात थे, फतेह खान नाम था उनका, डॉक्टर फतेह खान, उन्होंने अपनी जमीन दी और वहीं पे जो सत्याग्रही थे वो लोग वहां पे बैठे और सत्याग्रह शुरू कर दिया। वहीं पे देखोगे तो इतना बड़ा चबूतरा बनाया गया, हवन कुंड बनाया गया, जहां पे मनुस्मृति की एक एक पन्ने को फाड़ करके वहां पे डाला गया था। विरोध किया था, तो इन्होंने शपथ लिया था कि छुआछूत को खत्म करना है, ब्राह्मणवाद को खत्म करना है और छोटी जातियां, ये समानता को हम क्या करेंगे, समानता या जाति समानता को बढ़ावा देंगे हम लोग। कि जो मनुस्मृति में लिखा गया था कि ये समानता नहीं है, इसमें हर व्यक्ति को समानता की भावना नहीं दी गई है। तो उन्होंने शपथ लिया। तो पहली शपथ थी मनुस्मृति का दहन करना था, छुआछूत को नाश करना था, ब्राह्मणवाद को ये दफन करना था, इनकी ये बातें थी। फिर उसके बाद एक और इस मनुस्मृति के जलाने में देखो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का विरोध हो रहा होता है, अगर गलत विरोध होता है, तो उच्च कोटियों की जातियों में भी इंसानियत होती है। कोई व्यक्ति आता है, उसमें से भी आएगा वो जो आपकी सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही ब्राह्मणों में भी एक व्यक्ति थे जिनका नाम गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे था। वो भी शूद्रों के साथ ही समर्थन कर रहे थे कि हाँ, ये मनुस्मृति और ये ब्राह्मण अपना नियम थोप रहे हैं, आपके ऊपर लगा रहे हैं, ये गलत है। वो भी भीमराव अम्बेडकर के साथ समर्थन और कर रहे थे और आंदोलन में भाग लिए थे। क्या नाम था, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे, गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे भी मनुस्मृति की दहन जब हो रहा था, एक एक पन्ने को फाड़ करके दहन किया जा रहा था, वो भी उसमें शामिल थे। ब्राह्मण भी, वो ब्राह्मण थे, वो भी शामिल थे। तो ये थी 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति के एक एक पन्ने को फाड़ करके जलाया गया। ये थी उस महाड़ सत्याग्रह की बातें। मनुस्मृति जली और विवाद का विषय क्या था, मनुस्मृति में विवाद का विषय क्या था, तो ये आइए ये जानते हैं कि भीमराव अम्बेडकर ने मनुस्मृति की कौन सी बातों का विरोध किया कि इसमें मनुस्मृति जो है इसमें असमानता फैला रही है मनुष्यों में।
तो ये बातें ये थी कि पहले हम जानते हैं मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक मानव शास्त्र है जिसे हिंदू कानून कहा जाता है, जिसे हिंदू का कानून कहा जाता है। मानव शास्त्र है, हिंदू कानून कहा जाता है। इसमें 12 अध्याय हैं, 2964 इसमें श्लोक लिखे गए हैं। विवाद का विषय क्या है, तो इसमें विवाद का विषय ये था कि जो जातियों की व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ये भगवान ने बनाया है। कैसे यार, भगवान ने कैसे बना दिया? अगर वर्ण व्यवस्था भगवान बनाया होता, शूद्र को अलग किया होता, तो उसके लिए हवा, पानी, वर्षा सब कुछ अलग दिया होता, एक समान नहीं देता आपके जैसा। उसको धूप अलग से मिलती, हवा पानी अलग कर दिया होता उसके लिए, शूद्र है तो उसके लिए ये सब अलग दिया होता, समान क्यों देता? सोचो। तो ये विरोध था कि वर्ण व्यवस्था भगवान ने बनाया है, ये सरासर गलत था। भीमराव ने कहा कि ये तो सरासर गलत है। इंसानों जो ये ब्राह्मण है, उच्च कोटि के लोग हैं, ये अपनी दोष जमाने के लिए कि शूद्र आगे न बढ़े, इसके लिए उन्होंने अपना नियम बनाया। फिर दूसरा क्या था कि जो द्विज होंगे, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो होंगे, ये द्विज होते हैं, इनका उपनयन संस्कार होगा और इन लोगों की सेवा करने के लिए शूद्र हमेशा तत्पर रहेंगे। सोचो क्या यार, आपने भी वही हाड़ है, मांस है, ब्लड है, सांस आप भी लेते हो, आप भी खाते हो, आपको भी भूख लगती है, आपके अंदर भी फीलिंग है, उनके अंदर भी ये सब है, तो आपसे कैसे अलग हो जाएंगे? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि ये भी गलत है। कुछ पॉइंट है, मनुस्मृति नियम अच्छा है इसमें, लेकिन मनुस्मृति के कुछ जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो विवाद के लायक हैं। कोई नहीं मानेगा। आज का ब्राह्मण भी अगर कह दिया जाए उससे कि ऐसे ऐसे उसमें, तो आज का ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा होगा, यहाँ से बुद्धिमान होगा, तो वो भी कहेगा कि हाँ मनुस्मृति गलत है, इंसानों के लिए तो गलत है। क्योंकि भाई उस तालाब से जिस चारताल जो वो चबूतरा था, वो तालाब था, वहां से पानी हर कोई पी सकता था। यहाँ तक कि जानवर पक्षी भी पानी पी सकते थे, बस शूद्र नहीं पानी पी सकते थे। अगर आज का ब्राह्मण से ये बात कहो तो वो ब्राह्मण विवाद कर देगा, वो भी इस मनुस्मृति को फाड़ देगा, नाकार देगा। और देखो और भी विवादित जो है वो क्या है, अंतरजातीय विवाह का खंडन किया गया था। आज तो लंबरेज जो किया जा रहा है घूम घूम के, उस समय ये जो कह रही है कि अंतरजातीय विवाह का खंडन कर रही है मनुस्मृति। सोचो, लड़कियों की आजादी पे रोक लगा दिया गया था कि कहा गया कि लड़कियों पे अधिकार मर्द पे हमेशा रहेगा, मर्द लड़कियों को दबाएगा, उस पे अधिकार करेगा, उसको चाहे तो वो बेच सकता है, उसको वेश्यावृत्ति करा सकता है, उस पे कुछ भी करा सकता है, लड़कियों की आजादी नहीं। सोचो ये कितना क्रूर है, ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं कर सकता। और भी देखो, तीसरा बात कह रहा है उसमें, 5वीं बात क्या कह रहा है मनुस्मृति कि 10 वर्ष का अगर ब्राह्मण होगा तो वो उसका जो क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे, शूद्र होंगे, अगर ये 90 वर्ष के भी हैं तो वो 10 वर्ष के ब्राह्मण के पुत्र का पैर धोएंगे, उसका नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे। सोचो, इज्जत वो उसका करेंगे। वो 10 वर्ष का पंडित जो ब्राह्मण होगा उसका वो लोग क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे, भले ही वो 90 वर्ष के क्यों ना हो। ब्राह्मण जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये तीनों उसका क्या करेंगे? नमस्कार करेंगे। सोचो ऐसा हो सकता है? तीसरा वो कहता है शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाएगी। तीसरा वो कहता है कि सबको शिक्षा मिलेगी लेकिन शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं है। और आगे देखिए, आगे कर रहा है कि अगर ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मण जो होगा वो अनपढ़ ही क्यों ना हो, वो राजा को सलाह दे सकता है, उसको अधिकार है। अगर शूद्र पूरा पीएचडी किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, तो वो राजा को सलाह नहीं दे सकता। सोचो ये कहाँ का न्याय है भाई? बताओ, ये विवादित है कि नहीं विषय? आगे कहता है मनुस्मृति क्या कहती है? आगे कहती है जो शूद्र होगा वो उच्च वर्ग के लोगों का अपमान नहीं करेगा। अगर ये उच्च वर्गों के ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगर इन लोगों का नाम लेकर, ब्राह्मणों का नाम लेकर के अगर ये अपमान करता है, विरोध करता है, तो इसके मुख और कान में जल खौलता हुआ तेल डाल दिया जाएगा। आगे कहता है कि जो शूद्रों को पाठ कर, जो वेद है, पुराण है, इनका पाठ करने और जो भी शिक्षा लेने की, पाठ करने की आज्ञा नहीं है। अगर ये पाठ करते हैं तो इनके एक हाथ का जो सरिया इनके मुंह में डाल दिया जाएगा, जला करके सरिया जो लाल करके इसके मुंह में डाल दिया जाएगा शूद्रों में। ये सोचो ये कहाँ का न्याय है?
ये मनुस्मृति सही है, इसलिए विरोध हुआ था इसका। आगे देखो, आगे आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि शूद्रों का काम जो होगा वो उच्च वर्णों की बस सेवा करना होगा और कुछ नहीं। सोचो, बस ये सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ नहीं इनके पास काम धाम है। आगे क्या कहता है कि शूद्र कभी संपत्ति अर्जित नहीं करेगा, ये धन इकट्ठा नहीं करेगा, ये धन इकट्ठा कर लेगा। उसमें ये भी कहा गया है कि अगर ये धन इकट्ठा कर लेगा तो इसके अंदर अहंकार आ जाएगा, ये ब्राह्मणों को दबाना शुरू कर देगा, ब्राह्मणों का अपमान करना शुरू कर देगा। ये सोचो कैसा ये, अगर ये इनके अंदर, इनके पास संपत्ति भी है तो ब्राह्मण इनसे इनकी संपत्ति छीन सकता है, शूद्रों से ब्राह्मण इनकी संपत्ति छीन सकता है। सोचो इनके जो है, और देखो शूद्रों के नाम में अगर कोई ऊंचा नाम नहीं होना चाहिए, दास्ता ऐसा नाम हो जैसे दास्ता जो प्रतीत हो कि ये दास हैं, नाम ऐसा हो जैसे दास्ता प्रतीत हो इनके नाम से। सोचो ये कैसा शास्त्र है जो मनुष्यों को ही मनुष्यों से बांट दे रहा है, अलग कर दे रहा है, जानवरों से भी बदतर मनुष्यों की दशा कर दे रहा है। सोचो कैसा ये शास्त्र है, इसे शास्त्र मानोगे आप। और भी देखो आगे क्या कहता है, मनुस्मृति कहती है कि शूद्र की उपस्थिति में वेदों का गायन या वेदों का पाठ नहीं होगा। अगर पाठ करते हुए वे अगर शूद्रों के कान में आवाज वेदों का गायन किया हुआ शब्द चला जाता है तो उनके कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाए। उसकी क्या गलती है भाई, वो तो रास्ते से जा रहा था, आप लोग गायन कर रहे थे, वो चला गया, आवाज चली गई तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दो। ये कहाँ का शास्त्र है जो मनुष्यों को ही जानवरों जैसा व्यवहार करने को कर रहा है। और भी देखो क्या कहता है कि अगर शूद्रों को स्वर्ग पाना है तो उसको क्या करना होगा, ब्राह्मणों की सेवा करना होगा। सोचो, और उसके पास कुछ काम नहीं है, ब्राह्मणों की सेवा कर देगा, वो भी उस ब्राह्मण का जो नीच कुकर्मी हुआ है हो रहा है, मनुष्य को मनुष्य समझ ही नहीं रहा है, जानवरों जैसा व्यवहार। जानवर क्या, उस समय के जानवर बहुत अच्छे थे, जिस तालाब में जानवर पानी पी सकता है उस जानवर में ये शूद्र, उस तालाब में ये शूद्र पानी पी ही नहीं सकता। तो सोचो जानवरों की स्थिति तो बहुत अच्छी है, इससे बहुत ये क्रूरता भरी शास्त्र है ये। अपना नियम खुद ये ब्राह्मण जो थे ये खुद अपने को राज करने के लिए ऐसा नियम बनाए। सोचो ऐसा था। और भी इसमें बहुत कुछ दिया गया है कि ब्राह्मण क्या करना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे, ये भी सब था। कुल मिला जुला की बात ये है कि शूद्रों की स्थिति बहुत खराब थी उस समय। शूद्र अपना जो क्या कर सकते थे, सोचो पानी पीने के लिए कौन रोकता है यार, बताओ। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया और मनुस्मृति को जलाने का उद्देश्य उनका बस एक ही था कि उनको क्या करना था, इस विचारधारा को खत्म करना था। जैसे ये सामाजिक समानता जो था इसको बढ़ावा देना था कि अगर ये मनुस्मृति जलाई जाएगी तो इसकी विचारधारा समाप्त। वैसे तो देखो अगर वो खत्म कर देते, वो किताब जलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस उन्होंने एक एक पन्ने को जलाया इसलिए कि उनको इस विचारधारा को खत्म करना था। इस देश में क्या करना, समाज में सामाजिक विजय, समाज में समानता फैलाना था कि हर आदमी एक समान है, बस और कुछ नहीं। और इसका सबसे पहले विरोध देखोगे तो ज्योतिबा फुले ने भी कर दिया था कि सबको पढ़ने का अधिकार है, लड़कियों को आजादी है, वो भी पढ़ सकती हैं, कुछ समझ सकती हैं, समाज में ऊंचा उठ सकती हैं। लेकिन अभी भी कहीं कहीं जाओगे तो देखोगे लड़कियों को उतना नहीं दिया जाता, उतना नहीं आजादी दी जाती है जितना कहा जाता है। अभी भी भारत उसी में जी रहा है, वहीं पे है। सही संस्कार, सही समाज में सही विचारधारा फैलाना, बस इनको भीमराव अम्बेडकर का यही उद्देश्य था कि हम इस जो समाज में फैली हुई कुरीतियां, जो असमानता है, जो मनुस्मृति की विचारधारा है, इसको खत्म करना है हमको। वरना तो मनुस्मृति अच्छी है, इसमें कुछ नियम अच्छे हैं बनाए गए हैं मनुष्यों के लिए। अब अच्छा ये बताओ कौन सी किताब कहती है यार कि जो पशु, जो पक्षी, जो जानवर बनाए गए हैं वो मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। बलि बलि प्रथा होनी चाहिए, देवता बलि मांगते हैं, ये कौन सी किताब में लिखी गई? मनुस्मृति कहती है कि जो पशु पक्षी हैं, जो ये जानवर हैं, ये मनुष्यों के भोग के लिए बनाए गए हैं, ईश्वर ने बनाया है इनको। सोचो जब
ईश्वर ने ही बनाया, तो फिर उसके बाद ये इधर क्यों देख रहे, जानवर क्यों नहीं बनाया मनुष्यों को, सोचने की स्मृति दी, समझने की दी, फीलिंग इनके अंदर डाला, क्यों? जानवरों में फीलिंग नहीं होती, उनके सामने ही देखोगे तो पहला दूसरा बकरा कट रहा होता है, वो बैठ के देख रहा होता है। लेकिन मनुष्यों के सामने अगर मनुष्य को काटा जाए तो मनुष्य की रूह जो होंगी कांप जाएंगी। लेकिन जानवरों के सामने देखो, जानवर को काटा जाता है, उनकी रोंगटे नहीं खड़ी होती, वो नहीं डरते, क्योंकि उनके अंदर फीलिंग नहीं है। भगवान अगर बनाया होता इनके लिए तो मनुष्य को भी तो जानवर बना दिया होता कि चल तेरे अंदर में फीलिंग नहीं है, तुम भी उसको खा सकते हो। अगर जानवरों के अंदर फीलिंग भगवान ने डाल दिया होता तो कोई जानवर किसी को नहीं खा पाता, क्योंकि उसको भी तकलीफ होती, जब तकलीफ होती तो उसको फीलिंग जगती उसके अंदर। सोचो, मनुष्यों में तो फीलिंग है, ये तो किसी दूसरे मनुष्य को अगर काटोगे तकलीफ होगी तो आपको भी महसूस होगा। सोचो, कौन सी स्मृति कहती है, कौन सा शास्त्र कहता है? इसीलिए मनुस्मृति पढ़ने से पहले आपको ऊंचे दर्जे के शास्त्रों को पढ़ना होगा। उपनिषद पढ़ लो, आप निचले कोर्ट, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये मनुस्मृति का मतलब निचला कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, आपको हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, उपनिषद में जाना पड़ेगा। उपनिषद ये सब नहीं करते, ये सब आडंबर नहीं करते। हाँ, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्व और जो यजुर्वेद है, अथर्ववेद नहीं है, अथर्ववेद वेदांत नहीं, वेद नहीं है, अथर्ववेद में जादू टोना दे दिया गया है। तो देखोगे उसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्व, जो यजुर्वेद है, इसमें जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, लेकिन जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर। भगवान ने तो सबको समान बनाया, लेकिन यहाँ पे आकर के ये मनुस्मृति जैसे शास्त्र आ गए और वर्ण और उसमें से ईश्वर को अंगुली उठा दिया गया कि ईश्वर ने किया है और हम मानना तो पड़ेगा। और उस समय के शूद्र पढ़े लिखे थे ही नहीं, जब पढ़े लिखे होते तो पढ़े लिखे जब होंगे तो उंगली उठाएंगे। ये थी मनुस्मृति जलाने का कारण। और मनुस्मृति क्यों जलाई गई आपने सब जाना, सब देखा आपने। देखो कैसी रिव्यू मिलता है। आगे मिलते हैं। नमस्कार।